और बड़ी खबर हिमाचल से, जहां पर हिमाचल के सीएम सुक्खू की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस के कई एमएलए सीएम सुक्खू से नाराज बताए जा रहे हैं। कई अराकीन असेंबली सीएम बदलने की मांग भी कर रहे हैं। आलाकमान सुक्खू को हटाने पर गौर कर सकता है, बात यहां तक पहुंच चुकी है और कई एमएलए पंचकुला भी पहुंच गए हैं। आज हिमाचल भी जाने वाले हैं डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा, जिन्हें पूरी सिचुएशन का जायजा लेने के लिए भेजा जाएगा। तो राज्यसभा चुनाव में हार के बाद सीएम सुक्खू की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। जराये के मुताबिक कांग्रेस के कई एमएलए जो वजीर आला से नाराज बताए जा रहे हैं और कई एमएलए सीएम बदलने की मांग भी कर रहे हैं। सरकार बचाने के लिए कांग्रेस आलाकमान सुक्खू को हटाने पर गौर भी कर सकती है और कई एमएलए पंचकुला पहुंच गए हैं। पंचकुला के सेक्टर 1 के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कुछ एमएलए पहुंचे हैं और ऐसे में कल तक तो सुगबुगाहट थी। राज्यसभा चुनावों को लेकर एक सीट पर वोटिंग होनी थी, लेकिन ज्यादा तादाद में एमएलए होने के बावजूद भी कांग्रेस की हार यहां पर हुई है। और एक और बड़ी खबर हिमाचल से जुड़ी हुई आपको बताते चले, हिमाचल में सरकार बचाने के कवायद में अब कांग्रेस को जुटना पड़ेगा। पार्टी ने हालात को संभालने के लिए डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इंचार्ज मुकर्रर किया है। दोनों नेता आज हिमाचल जाएंगे। वहीं बीजेपी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की अक़लियत में होने का दावा किया है, यानी माइनॉरिटी में सरकार पहुंच चुकी है और आज गवर्नर से मिलने के लिए बीजेपी के एमएलए भी कुछ पहुंचने वाले हैं। यहां तक कि जयराम ठाकुर ने कहा है कि सीएम को अखलाकी बुनियाद पर ओहदा छोड़ देना चाहिए। तो क्या हिमाचल प्रदेश में खेला होने वाला है? हालांकि अभी तक जो सुगबुगाहट थी वो राज्यसभा चुनावों को लेकर थी, लेकिन मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी एक सीट कांग्रेस नहीं बचा पाई और ये सीट भी बीजेपी ने जीत ली। उसके बाद से क्यासराइयों का बाजार गर्म हो गया है और जानकारी मिली है कि जो कांग्रेस के एमएलए हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की क़यादत से नाराज नजर आ रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस यहां पर सरकार को बचाने की कवायद में जुट गई है। डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा को इंचार्ज मुकर्रर किया गया है, जो कि आज हिमाचल जाएंगे। वहां जाकर वो हालात का जायजा लेंगे और कुछ एमएलए पंचकुला भी पहुंच चुके हैं। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि क्या कुछ सियासी हलचल हिमाचल से निकलकर सामने आएगी। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, हमारी नुमाइंदा समीक्षा राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। समीक्षा, क्या कुछ हिमाचल में सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं? आज बहुत कुछ चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हो रहा था और ऐसे में जब एक सीट के लिए चुनाव यहाँ पर किया जा रहा था, उस समय जो बहुमत है वो सरकार के पास नहीं था। अल्पमत में सरकार आ चुकी थी। हालांकि 34 वोट जो है वो ये टाई हुआ था। उसके बाद ड्रॉ किया गया। ड्रॉ के माध्यम से जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनके साथ उन्हें जो है वो बहुमत मिला था। तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की राजनीति में देखिए इतिहास की पहली बार हुआ है और जयराम ठाकुर कुछ ही देर के बाद अब राजभवन जाने वाले हैं अपना बहुमत साबित करने के लिए और नेता प्रतिपक्ष कल भी ये दावा कर चुके हैं कि वो हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिमाचल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि जो कांग्रेस के नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ पर कुछ ही देर के बाद पहुंच जाएंगे कि लीडरशिप बदलने को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, जिसे लेकर कमेटी गठित की गई है और कुछ ही देर के बाद वो भी हिमाचल शिमला पहुंच जाएंगे और इसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि 7:30 बजे राजभवन अभी रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल, यानी सुबह से ही हलचल तेज है और जल्दी यहाँ पर सारी चीजें होती हुई नजर आ रही है। लेकिन समीक्षा, जो जानकारी मिल रही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू से एमएलए नाराज हैं, इसके पीछे की वजह क्या नजर आ रही है? देखिए, नाराजगी की वजह सीधी तौर पर साफ तौर पर नजर आती है। जो 2 विधायक हैं, राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा, वो लंबे समय से ये मांग कर, क्योंकि वो सीनियरिटी में आते हैं, ऐसे में मंत्रिमंडल में उन्हें स्थान नहीं दिया गया था, जिसके कारण नाराजगी जाहिर की जा रही थी। जो अन्य एमएलए हैं वो भी कहीं ना कहीं बजट और सरकार की कार्यप्रणाली से निराश होकर वो भाजपा में जो है वो गए हैं या साथ उन्होंने भाजपा का दिया है। तो क्योंकि नाराजगी काफी टाइम से चल रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो इंटरफेरेंस थी एक हमेशा, चाहे वो मंत्री है चाहे वो विधायक है, वो हमेशा रही है, हर विभाग में रही है। इसके कारण कहीं ना कहीं ये संभव हो पाया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं और नाराजगी का जो खामियाजा है वो यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू को भुगतना पड़ सकता है और ऐसे में कांग्रेस भी यहाँ पर पूरी कोशिश करेगी इन हालात को बचाने के लिए। उसके लिए डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा भी आज पहुंचेंगे हिमाचल। देखिए, निश्चित तौर पर अगर देखें तो क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वक्त हिमाचल प्रदेश, क्योंकि
हिमाचल 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो पूर्ण बहुमत से सरकार यहाँ पर उन्होंने बनाई थी, लेकिन ऐसे में अभी फिलहाल की जो स्थितियां बन रही हैं, नेतृत्व बदलने को लेकर जो बातें हैं वो कही जा रही हैं कि लीडरशिप वहां से यहाँ पर पहुंच रही है। अभी कुछ ही देर के बाद दिल्ली से यहाँ पर शिमला में, तो बचाने का जो प्रयास है वो जरूर किया जाएगा। और मुख्यमंत्री बार बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि हृदय परिवर्तन उन सभी विधायकों का होने की संभावना है, क्योंकि पूर्ण बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला है, मुश्किलों से उन्होंने चुनाव लड़ा है, चुनाव जीता है। तो ऐसे में अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि हृदय परिवर्तन उन विधायकों का कम से कम हो सके। बिल्कुल, यानी अभी भी गुंजाइश है और सिर्फ मामला नाराजगी तक है, सीएम बदलने को लेकर बात है। तो ऐसे में हो सकता है कि जब ये डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे और फिर आला कमान से डिस्कस करने के बाद सीएम को बदलने के बाद एमएलए को मनाया जा सकता है। एक ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है कांग्रेस के लिए अभी भी। देखिए, ऑप्शन जरूर मौजूद है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अब 7:30 बजे जो है वो मिलने यहाँ पर राजभवन में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अब जो उनके पास, क्योंकि पूर्ण बहुमत उनके पास नहीं था, 25 विधायक कांग्रेस पार्टी के, नहीं माफ कीजिएगा, 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के थे, 25 जो है वो भाजपा के थे, 3 निर्दलीय थे। 3 निर्दलीयों का साथ भाजपा को मिला है और जो 6 विधायक थे वो भी उनके पास है। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ये भी दावा कर चुके हैं कि कुछ अन्य विधायक भी कांग्रेस में उनके संपर्क में है और आ सकते हैं।